ये कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान का पेपर है 2022-23 के लिए। किसी जिले में हो गया है तो जिनके पेपर बाकी है अभी पॉलिटिकल साइंस का, तो वो ये पेपर एक बार जरूर देख लेना। और मैं आपके सभी पेपर डाल रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना कक्षा 11 का। तो पहला प्रश्न आपके इस प्रकार है कि निम्न में से जो प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ग्रहण नहीं किया गया वह कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आप देख लेना। मैं आपको केवल प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पे। 1928 में किस समिति ने भारत में अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसने दी। भारत में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। और भारतीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। वर्तमान में लोकसभा का जो कुल निर्वाचन क्षेत्र है वो कितना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। अभी वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है। तो ये आपके हो जाएगा नई दिल्ली। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों आपसी विवाद को कहा जाता है तो उनको अंतर्राज्यीय विवाद कहा जाता है। इस समय भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में 8 तो केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। गांधी जी की राजनीतिक पुस्तक कौन सी है। रिपब्लिकन है, लेविथन है, हिंद स्वराज या फिर पॉलिटिक्स है। इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है। नेटिजन, सिटीजन, नेटिकॉल और हेरिजन। जॉन स्टोल मिल की पुस्तक का नाम आपको बताना है इसमें से। और स्वतंत्रता की शत्रुता नहीं है, इसकी एक आवश्यक शर्त क्या है। कथन ये किसका कथन है आपको कमेंट करना है। भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का प्रमुख कारक क्या है। और आदर्श नागरिकता के मार्ग की प्रमुख बाधा बतानी है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा ये पेपर। तो जिनके पेपर बाकी है और आपके जो भी पेपर हो गए हैं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, तो आप अपने सब्जेक्ट का पेपर मुझे भेज सकते हैं, चाहे आपके दूसरी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके पेपर है मेन सब्जेक्ट का, वो आप मुझे भेज देना। और ये प्रश्न आपके कार्यपालिका के 2 कार्य, आधुनिक युग में न्यायपालिका का महत्व, और ये सभी प्रश्न का आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको आप जरूर देख के जाना। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का उल्लेख, राजनीतिक सिद्धांत क्यों प्रासंगिक है, कोई 2 तर्क देने, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, कथन का स्पष्ट करना है, आर्थिक समानता से क्या आशय है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में अंतर, सार्वभौमिक नागरिकता से क्या अभिप्राय है, मूल अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के क्या तरीका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है, और स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों को लिखना है। समाज में समानता स्थापित करने का सुझाव दीजिए, और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार से क्या अभिप्राय है। खंड द में आपके कुछ बड़े प्रश्न आएंगे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, देख लेना। ये भारतीय संसद के गठन की शक्तियां और वर्णन करना है इसका। लोकसभा का, तो आपको इसमें लोकसभा की जो कार्यपालिका है उसको राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है। अधिकार किसे कहते हैं। आधुनिक राज्य को अपने नागरिकों में कौन कौन से राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। मानवाधिकारों के बारे में क्या महत्व है, और नागरिक अधिकार एवं राजनीतिक अधिकार में क्या अंतर है। अच्छा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 10 दिसंबर है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत की विवेचना करनी है, और सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुए आपको भारत में सामाजिक न्याय की स्थिति का संक्षेप में स्पष्ट वर्णन करना है। एक प्रश्न आप ये भी तैयार कर लेना, उच्चतम न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पेपर है, और आपको इसमें सभी पेपर मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपके पास में भी कोई पेपर हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सबसे पहले आपका पेपर मिल जाए।